जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं? चलिए, आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कई एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए आप अपना भी स्कोर देखिएगा कि हाँ इसमें से कितना आप बना पाते थे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है कि भेगोरिया जो उत्सव है इसका संबंध किस राज्य से है? किस राज्य में भेगोरिया जो है ये त्यौहार या उत्सव मनाया जाता है? तो ये एमपी में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है जी? एमपी में। भेगोरिया जो उत्सव है एमपी मनाया जाता है। वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ी किसके बाद अपना स्थान बदल सकता है? वॉलीबॉल जो होता है खेल, इसमें खिलाड़ी जो होता है किसके बाद अपना स्थान बदल सकता है? तो देखिए, इसमें शुरू में सर्विस के दौरान प्रत्येक 1 मिनट पर इनमें से कोई नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं बदल सकते हैं आप, ठीक ना? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बेवकूफ़ बनाने के लिए दे दिया क्वेश्चन। भारत और पाकिस्तान के बीच जो शिमला समझौता हुआ था वो कब हुआ था? शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 ईस्वी को। 2 जुलाई 1972 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था, जिस समझौता के नाम जाना था शिमला। ये आपका 72 में हुआ था, 2 जुलाई 1972 ईस्वी को। ओके, नाथपा झकड़ी जल विद्युत परियोजना, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। नाथपा झकड़ी जो जल विद्युत परियोजना है यह किस राज्य में है? यह हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है जी? हिमाचल प्रदेश में आपका है नाथपा झकड़ी जल विद्युत परियोजना। ओके, लघु ज्वार भाटा कब आता है? लघु मतलब छोटा, शुक्ल सप्तमी के दिन आता है। शुक्ल सप्तमी के दिन क्या होता है कि लघु ज्वार भाटा आता है। ओके, रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? पहले रावी नदी को किस नाम से जाना जाता था? तब परूसनी नदी पहले रावी नदी को कहा जाता था, परूसनी नदी, ठीक ना? एक मुद्रा जिसकी विनिमय यानी आदान प्रदान की दर में लगातार गिरने की प्रवृत्ति हो तो वह कहलाती है, जानते हैं, गर्म मुद्रा उसको कहेंगे। क्या कहेंगे? गर्म मुद्रा। ओके, संपूर्ण क्रांति की विचारधारा किसने प्रस्तुत की थी? तो आपको पता है कि संपूर्ण क्रांति के जो नारा दिए थे वो जेपी बाबू दिए थे, जयप्रकाश नारायण का यह है, ठीक ना? और आपको पता है कि इंदिरा गांधी के सरकार को गिरा दिए थे और इंदिरा गांधी को आपातकाल लागू करने पर मजबूर कर दिए थे। यह छात्र आंदोलन था। सदीर किसका पुराना नाम है? सदीर जो है किसका पुराना नाम है? तो भरतनाट्यम को ही सदीर कहा जाता है। भरतनाट्यम जो है इसको सदीर कहा जाता है। आप लोग बताइएगा कि ये भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? रेखांकित चेक वह है जिसको भुनाया जा सकता है केवल, तब बैंक के माध्यम से ही भुनाया जा सकता है, ठीक ना? बैंक के माध्यम से ही। ओके, आइए देखते हैं आगे। भटकल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? जो भटकल बंदरगाह है यह किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में यह बंदरगाह है, भटकल बंदरगाह। खुला आकाश नीति, ओपन स्काई स्कीम क्या है भाई? खुला आसमान नीति। तो ये जो है ना, ये नागर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्यात संवर्धन के लिए प्रारंभ की गई एक योजना है, ठीक है? नागर विमानन मंत्रालय द्वारा नियोजित निर्यात के लिए प्रारंभ की गई एक योजना है। निर्यात मतलब अगर कोई देश अपने देश से किसी दूसरे देश में सामान बेचेगा तो निर्यात, अगर दूसरे देश से अपने देश में बनाएगा तो आयात। अगला क्वेश्चन है कि रैयत बारी व्यवस्था के लिए दक्षिण भारत सर्वाधिक उपयुक्त माना गया, क्यों? इन हिस्सों में यानी साउथ में बड़े जमींदारों के अभाव से, बड़ी जमींदार नहीं थे, उसके अभाव से अस्थायी बंदोबस्त की संभावना नहीं थी। बात सही है। दक्षिण और दक्षिण पश्चिम भारत में उपजाऊ मिट्टी एवं अनुकूल जलवायु उपलब्ध थी, यह भी बात सही है। कंपनी को अत्यधिक भू राजस्व मिलने की आशा थी, यह भी बात सही है। अर्थात उपयुक्त में से सभी जगह ऑप्शन नंबर डी इट इज राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक ना? ऑप्शन नंबर डी इट इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का विभाजन बिंदु माना जाता है? कौन सा साल था
जैसे भारत का विभाजन हुआ तो आपको 1900 यहाँ भारत का विभाजन कह रहा है, नहीं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का विभाजन बिंदु। विभाजन की अगर बात किया जाए तो बंगाल का जो विभाजन 1905 में हुआ ना, उसी को माना जाता है, ठीक ना। 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ उसको ही विभाजन बिंदु के रूप में माना जाता है सांप्रदायिकता के आधार पर। निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह या आंदोलन किसानों से संबद्ध नहीं था? देखिए, बारदोली तो किसानों से संबंधित था। अहमदाबाद जो ये तो मिल मजदूर सब हड़ताल किया था, अहमदाबाद सत्याग्रह, ठीक ना, मिल के जो मजदूर था वो सब। लेकिन बारदोली किसान से, चंपारण तो समझ ही रहे हैं, खेरा, ये भी सब, ये क्या है कि आपका सब खेती बाड़ी से संबंधित है, अर्थात यह जो है किसानों से संबंधित है। लेकिन अहमदाबाद मिल मजदूर था। कॉमनवेल्थ खेल कितने वर्ष बाद आयोजित किए जाते हैं? कॉमनवेल्थ जो खेल है कितने वर्ष बाद आयोजित किया जाता है? बताइए कितने वर्ष बाद आयोजित किए जाते हैं कॉमनवेल्थ गेम? ये जो है आपका 4 वर्ष के बाद में होता है, 4 वर्ष पर। ओलंपिक जो है, ओलंपिक ये कितने वर्ष पर होता है जी? 4 वर्ष पर ना होता है। ओके, लाइडी टेक्टर यंत्र से सूचना मिलती है, कैसा देखेंगे? ऑप्शन है शारीरिक ताप परिवर्तन की, शरीर में छिपाए गए सोने की, शरीर में छिपाए गए मादक पदार्थों की, शरीर के नाड़ी या श्वसन की गति में हो रहे परिवर्तन की। ये ऑप्शन नंबर 4 इट इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आगे, किसी अक्रिय गैस, इनर्ट जो गैस होता है, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। देखिए, जो अक्रिय गैस है जिसको नोबेल गैस भी बोला जाता है, इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है, अर्थात पूर्ण होता है, ठीक ना। इसलिए किसी से क्रिया नहीं करता, इसलिए इसका नाम हो गया अक्रिय। मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है, किसमें मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है? तो भैया पेशी में, पेशी में मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, पेशियों में। परमाणु सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो ये तो आपको पता है कि डाल्टन साहब परमाणु सिद्धांत के जन्मदाता है, ठीक ना। परमाणु से संबंधित कि परमाणु का आकार कैसा होता है, ये सबसे पहले दिए थे। किस प्रस्ताव को सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव माना जाता है? निंदा प्रस्ताव जानते हैं? स्थगन प्रस्ताव को, स्थगन प्रस्ताव को निंदा प्रस्ताव के रूप में माना जाता है। स्थगन प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? निंदा। यदि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक पर कदाचार तथा असमर्थता का आरोप लगाया जाता है तो वह पदयुक्त होगा। फिर से, तो ये संसद के दोनों सदनों के समावेदन से, संसद के दोनों सदनों के समावेदन से फिर क्या होगा? वो पदयुक्त हो जाएगा, ठीक ना। निम्नलिखित किस अनुच्छेद में राज्यसभा को यह अधिकार है कि 2/3 बहुमत से किसी नई अखिल भारतीय सेवा को स्थापित करे? तो अनुच्छेद 312 में ये बात है। आर्टिकल 312 में यह है कि राज्यसभा को यह अधिकार है, राज्यसभा को, कि 2/3 बहुमत से किसी नई अखिल भारतीय सेवा को स्थापित कर सकता है, ठीक ना। स्थगित नहीं है भैया, स्थापित। निम्नलिखित में से किसका मूल संविधान में समावेश नहीं था? मूल संविधान में कौन नहीं था? मूल कर्तव्य नहीं था, ठीक ना। मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, नागरिकता, ये सब था, मूल कर्तव्य नहीं था, ठीक ना। किसका संविधान में समावेश नहीं था? तो मूल कर्तव्य का। औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला बादशाह कौन था? सबसे ज्यादा तब मोहम्मद शाह था। कौन था? मोहम्मद शाह सबसे ज्यादा शासन किया। किसके बाद? औरंगजेब के बाद, ठीक ना। आइए देखते हैं आगे। सल्तनत काल में मुस्लिम वंशों में उत्तराधिकारी का क्या नियम था? तो समझ रहे हैं, सबसे शक्तिशाली उम्मीदवार अमीरों की सहायता से गद्दी पर अधिकार कर लेता था। ये कब? सल्तनत काल में। जो पावरफुल होता था ना उम्मीदवार, वो अमीरों की सहायता से क्या करता था कि गद्दी पर अधिकार कर लेता था। मोहम्मद तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित किया था? 1327 ईस्वी में। 1327 ईस्वी में क्या किया? मोहम्मद तुगलक अपनी राजधानी को क्या किया कि दिल्ली से लेकर दौलताबाद चला गया 1327 में। वैलाडीला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? वैलाडीला, तो वैलाडीला याद रखिएगा, वैला लोहा, वैला लोहा, वैला लोहा।